हेलो एवरीवन। अपना क्लास 12वीं में टॉपिक चल रहा था डिफरेंशिएशन का, जिसमें अपनों ने बेसिक फॉर्मूले पढ़ लिए थे और ये पढ़ लिया था कि अवकलज यानी dy/dx क्या होता है, इसके संकेत क्या होते हैं, इसे लिखा क्या जाता है, प्रथम सिद्धांत से dy/dx कैसे ज्ञात किया जाता है। आज 7.1 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और 7.1 में जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो फर्स्ट टॉपिक क्या है, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, यानी फलन के फलन का अवकलज कैसे ज्ञात किया जाता है। फलन के फलन का अवकलज ये कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में आज अपने पढ़ेंगे। फलन के अंदर फलन दिए होंगे, उसका अवकलज आपको ज्ञात करना होगा। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। मान लिया आपके पास एक फलन है f, इसके अंदर एक फलन है कौन सा, g। ठीक है, एक एग्जांपल ये मान के चल रहे हैं, या ऐसा मान लें कि एक फलन है आपके पास f, इसके अंदर एक फलन है g, उसके भी एक अंदर फलन कौन सा है, h। तो इस तरह जब आपके पास फलन के अंदर फलन दिए आएंगे तब आपको चेक करना है कि ये सवाल कैसे किए जाएंगे। देखिए अंदर की तरफ लगेंगे अपने, माना दो तरीकों से सवाल होएगा, अपने पहला तरीका बता रहे हैं। अंदर की तरफ से लगेंगे कि अंदर जो फलन दिया होगा इसे आप कुछ भी मान लीजिए, जैसे मैंने u मान लिया। क्या मान लिया, u। तो इस gx को क्या मान लिया, u। तो फिर ये y बराबर क्या हो गया, fu। y बराबर fu। पर आपको वो निकालने के लिए कहेगा dy/dx, यानी y का अवकलन x के सापेक्ष। तो आप करोगे क्या, सबसे पहले जो अंदर फलन दिया होगा उसे क्या मानोगे, u मानोगे। तो इसे u माना तो ये y बराबर क्या हो गया, fu हो गया। ठीक है जी, आगे देखते हैं। अब इसमें परतंत्र चर तो है y और स्वतंत्र चर कौन सा है, u। इसमें परतंत्र चर या कह दें आश्रित चर या डिपेंडेबल वेरिएबल कौन सा है, u, और इसमें कौन सा है स्वतंत्र x। तो अपने सबसे पहले क्या करते हैं, इस परतंत्र चर y का इस स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन करते हैं, यानी dy/du। fu का अवकलन मान लिया, क्या आ गया, f' आ गया। अब इस u का अवकलन x के सापेक्ष करते हैं, तो du/ क्या आ गया, dx। gx का मान लिया, क्या आ जाएगा, g' आ जाएगा। पर आपको तो क्या निकालना था, dy/dx। अब इन दोनों को ध्यान से देखिए कि dy/dx कैसे आ सकता है, अगर आप इन दोनों का क्या कर दोगे, गुना कर दोगे, du/dx। देखिए du से du कैंसिल, dy/dx वैसे कैंसिल नहीं होता है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अब इसमें आप वैल्यू रख दोगे तो dy/dx बराबर, इसकी वैल्यू तो क्या है, f', इसकी वैल्यू क्या है, g'। अब u की जगह जिसको आपने u माना है वो भी रखोगे वैल्यू, f'। u किसे माना था, gx को माना था, तो यहां पर क्या लिख देंगे, gx, और इनटू में क्या पड़ा है, g'। अब यहां पर एक बात गौर करिए, क्या, देखिए बात ये आ रही है कि फलन आपको दिया था f(gx), तो सबसे पहले इसका अवकलन देखो क्या है, f(gx) का अवकलन आया f'(gx). f(gx) का अवकलन क्या आया, f'(gx), मतलब पहले f का आपने अवकलन कर दिया, f का अवकलन कितना आ गया, f'। ठीक है, बाद में g'(x) और आया, इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर जो फलन था उसका भी दोबारा से अवकलन किया गया है। तो आप अगर डायरेक्ट करना चाहोगे, इस मेथड से करना चाहोगे तो इस मेथड से भी कर सकते हो, डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट क्या करोगे, बाहर जो फलन होगा पहले उसका अवकलन करोगे, फिर अंदर उसके अंदर जो फलन आएगा उसका भी अवकलन किया जाएगा। जैसे अपने यहां देखें कि यहां पर सबसे अंदर कौन सा फलन है, hx, तो इसे अपने क्या मान के चले, इसे अपने u मान लेते हैं, u। तो इसको अगर u माने तो ये gu हो जाएगा। तो अब अंदर फलन कौन सा हो गया, gu। तो gu को अपने क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। अब ये सारा v हो गया, तो फिर y बराबर क्या हो गया, f v हो गया। ठीक है।
अब इस y का अवकलन v के सापेक्ष dy अपॉन में dv, एफ वी का मान लिया क्या आ गया एफ डैश v, इस v का अवकलन u के सापेक्ष dv अपॉन में du, gu का अवकलन क्या आ गया g डैश u, और इस u का अवकलन x के सापेक्ष du अपॉन में dx, hx का अवकलन क्या आ गया h डैश x। और आपको तो जो निकालना था वो आपको क्या निकालना है dy अपॉन में dx निकालना है, जो कि कैसे आएगा dy अपॉन में dv इंटू में dv अपॉन में du इंटू में du अपॉन में dx। इस सब की वैल्यू रखें तो dy अपॉन dx बराबर इसकी वैल्यू कितनी है f डैश v, इसकी वैल्यू क्या है g डैश u, इसकी वैल्यू क्या है h डैश x। अब अपने यहां पर uv की जगह मान चेंज करते हैं कि uv की जगह मान क्या आएगा, देखिए dy अपॉन में dx बराबर f डैश v, v किसे माना था आपने gu को माना था, तो यहां पर v की जगह क्या आ जाएगा gu इंटू में g डैश u, और u को क्या माना था hx, तो ये आ जाएगा g डैश, और u को क्या माना था hx, और इंटू में क्या पड़ा है h डैश x पड़ा है, h डैश x पड़ा है। तो इस तरह ये फलन के फलन का अवकलज होगा। अब इसको डायरेक्ट देखना चाहिए तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, पहले इस बार वाले फलन का अवकलन किया, f का अवकलन क्या हो गया f डैश हो गया, ठीक है। फिर इस अंदर g वाले फलन का अवकलन किया, ये रहा g वाले फलन का क्या हो गया g डैश। फिर इस अंदर h वाले फलन का अवकलन किया, h वाले फलन का अवकलन क्या आ गया h डैश आ गया। यानी कि मेन बात ये है कि जब भी आप अवकलन करोगे बाहर से स्टार्ट करोगे और अंदर की तरफ चलोगे, अंदर जितने भी फलन के अंदर फलन पड़े होंगे उन सब के अवकलन आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं अपने 7.1 के। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको 7.1 का दिया है वो दिया है साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर। करते हैं भाई इसको सॉल्व। देखिए बाहर एक फलन आया साइन, इसके अंदर और एक फलन आया एक्स स्क्वायर, तो ये फलन के अंदर फलन है। इसको डायरेक्ट भी करके बता रहा हूं और फलन के फलन वाले मेथड से भी करके बता रहा हूं। पहले डायरेक्ट करते हैं। एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का x के सापेक्ष अवकलन dy अपॉन में dx, ठीक है। पहले इस साइन का अवकलन करते हैं। साइन का अवकलन क्या होता है कोस एक्स स्क्वायर, एंगल जो दिया आएगा आपको वही लिखना है। साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन कोस एक्स स्क्वायर, ये आपका साइन का अवकलन हो गया। अब गुना में जो अंदर फलन दिया है उसका भी अवकलन करना है। अंदर क्या दिया है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x। अब एक्स स्क्वायर का 2x कैसे आया, साइन का तो चलो फॉर्मूला होता है कोस, एक्स स्क्वायर का अवकलन है 2x कैसे आया। आपने x की पावर n का अवकलन पढ़ा था, मैंने x की पावर n का फॉर्मूला क्या बताया था nxn-1, यानी जो n पावर है वो आगे आ जाएगी और x की पावर वो n में से 1 क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो पावर x की 2 वो आगे आ गई और 2 में से 1 क्या होगी कम होगी, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो गया 2x हो गया। ये आपका हो गया डायरेक्ट। यही अगर आप इसे फलन के फलन वाले मेथड से करना चाहते तो इसे आप किस प्रकार करते, मैंने कहा था उधर से लगेंगे अंदर की तरफ, अंदर जो फलन है उसे क्या माने u, इसको u मान लिया तो ये y बराबर क्या हो गया साइन u, ठीक है। तो करो इस y का अवकलन u के सापेक्ष dy अपॉन में du, साइन u का अवकलन कोस u। अब u का अवकलन x के सापेक्ष du अपॉन में dx, x स्क्वायर का अवकलन 2x। आपको क्या निकालना था dy अपॉन dx, कैसे बताया था इन दोनों का क्या करना पड़ेगा गुना,
डी वाई अपॉन में डी यू इंटू डी यू अपॉन में डी एक्स, इसमें वैल्यू रख देते हैं। डी वाई अपॉन डी यू की वैल्यू कोस यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू 2x, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर कोस u की जगह u की वैल्यू रखो, u किसे माना था एक्स स्क्वायर को, और इनटू में क्या पड़ा है 2x। आंसर क्या आया, सेम आया। देखो वैसे ही आया कि पहले साइन का किया, साइन का कितना आ गया कोस आ गया, फिर अंदर दोबारा से फलन एक्स स्क्वायर था जिसका कितना आ गया 2x आ गया। यह था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, सिंपल सा आपका वो क्वेश्चन है y बराबर 10 2x प्लस 3। सेकंड क्वेश्चन है y बराबर 10 2x प्लस में 3, x के सापेक्ष क्या करते हैं भाई अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए, डायरेक्ट करते हैं dy अपॉन में dx। पहले 10 का करते हैं, 10 का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर, एंगल वही आएगा। अब इस अंदर जो एंगल में फलन आया उसका दोबारा से करेंगे, x का जो भी कोफिशिएंट होगा, जो भी गुणांक होगा वो तो वैसे ही पड़ा रहेगा, और x का अवकलन कितना होता है 1 प्लस में 3 है अचर जिसका अवकलन कितना होता है 0, तो dy अपॉन dx बराबर, इसका आंसर क्या आ गया 2 इंटू सेक स्क्वायर 2x प्लस में 3। ये आपका क्या है आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है y बराबर साइन कोस एक्स स्क्वायर। देखिए इसमें फलन के अंदर फलन आ रहे हैं, पहले एक फलन आया साइन, उसके अंदर एक फलन आया कोस, उसके अंदर भी एक फलन आया एक्स स्क्वायर। तो अपने डायरेक्ट करते हैं x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन dy अपॉन में dx। देखिए साइन से स्टार्ट करते हैं, साइन का अवकलन क्या होता है कोस, ये सेम वैसे का वैसे ही आ जाएगा, जैसे कि आपको मैंने कहा था कि एंगल वैसे ही आएगा, तो साइन का हो गया कोस x। अब इस कोस का करते हैं, कोस का अवकलन क्या होता है इनटू में, कोस का अवकलन होता है माइनस साइन, तो इस कोस का अवकलन हो गया माइनस साइन, और एंगल क्या है एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर का करते हैं, एक्स स्क्वायर का कितना होएगा 2x, तो ये आपका आंसर आ गया dy अपॉन dx बराबर माइनस में 2x इंटू में साइन एक्स स्क्वायर इंटू में कोस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ठीक है, आसान से सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है y बराबर सेक एक्स माइनस 1 बटा में सेक एक्स प्लस 1। देखिए ये किस तरीके से होगा, स्पष्ट दिख रहा है कि अगर मैं ऊपर वाले को मान लूं fx और नीचे वाले को क्या मान लूं gx, या ऐसा बोल लो ऊपर वाले को u मान लूं नीचे वाले को क्या मान लूं v, तो u बटा v फॉर्मूला लग जाएगा। u बटा v फॉर्मूला क्या है, पहले v छोड़ दो, u का अवकलन कर दो, माइनस u छोड़ दो, v का अवकलन कर दो, और बटा में v की क्या कर दो स्क्वायर कर दो। ठीक है, देखो एक एक क्वेश्चन है ना, अवकलन और समाकलन में एक एक क्वेश्चन, सॉरी अवकलन में एक जो क्वेश्चन है वो कई मेथड से हो जाएगा, 3 से 4 मेथड लग जाएंगे, पर अपने को कौन सा मेथड चूज करना है जो आसान हो, जिससे अपना बुक का आंसर भी मैच हो सके। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो अलग अलग मेथड से करें तो बुक के आंसर मैच नहीं होते हैं, हो जाते हैं आगे जाके कुछ जोड़ना घटाना कुछ फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं, तो अपने वो क्वेश्चन वो मेथड चूज करेंगे जो अपने को आसान हो। और वो कैसे पता लगेगा, अभ्यास से पता लगेगा। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको पता लगेगा कि अपने कौन सा मेथड इसमें लगाएं। अब जरा गौर करना, अब जब आप u बटा v लगाओगे, ठीक है, तो u का अवकलन भी करना पड़ेगा और v का अवकलन भी करना पड़ेगा। इस u का अवकलन करोगे तो sec x का अवकलन क्या होता है sec x और tan x, तो जब आप sec x का अवकलन करोगे आपके पास आएगा sec x और tan x। दो त्रिकोणमिति फलन आएंगे, एक sec वाला और एक tan वाला।
क्यों ना मैं इसको थोड़ा सा आसान बना लूं। तो आसान कैसे बना सकते हैं, इससे भी आंसर आ जाएगा आपका, पर आसान बना के भी हो सकता है। कैसे? सेक का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाय कोस, नीचे भी लगा देते हैं 1 बाय कोस। ठीक है, यहां एलसीएम लिया कितना आ गया कोस, यहां भी एलसीएम लिया कितना आ गया कोस, कोस से कोस क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो y बराबर ऊपर क्या बचेगा सोल्व करने पे 1 माइनस कोस एक्स बटा में 1 प्लस में कोस एक्स। फॉर्मूला अब भी u बटा v लगेगा, पर उससे कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, उस मेथड से इस मेथड की कैलकुलेशन क्या हो जाएगी आसान हो जाएगी, क्योंकि इसमें सेक का फॉर्मूला लगाते सेक 10 2 त्रिकोणमिति फलन आते, जबकि इसमें कोस का लगाओगे ओनली साइन वाला एक ही स्टेप आएगा। तो अब अपने x के सापेक्ष क्या करते हैं अवकलन, तो y का अवकलन x के सापेक्ष dy अपॉन में dx। क्या था मेथड, सबसे पहले नीचे वाला यानी v छोड़ दो, छोड़ दिया जी, फिर कह रहा है जी u का अवकलन कर दो, क्या जी कर देते हैं। क्या आएगा u का अवकलन 1 माइनस कोस एक्स माइनस, अब u छोड़ दो और v का क्या कर दो अवकलन कर दो, v का अवकलन कर दो, और बटा में इस v की क्या करते हैं अपने स्क्वायर, क्या करते हैं स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेते हैं 1 प्लस कोस एक्स, ठीक है, इस एक का अवकलन 0 कांस्टेंट है अचर है 0 होगा, माइनस कोस का अवकलन माइनस साइन, माइनस वो माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक, ये पड़ा है 1 माइनस कोस एक्स, एक का अवकलन 0 कोस का अवकलन माइनस का साइन, और बटा में क्या पड़ा है 1 प्लस कोस एक्स की होल स्क्वायर। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं। इस साइन एक्स का गुणा आपने 1 से किया साइन एक्स, इस साइन एक्स का गुणा कोस से किया साइन एक्स इंटू में कोस एक्स, माइनस ये प्लस हो गया। इस साइन एक्स का गुणा 1 से किया साइन एक्स, माइनस कोस एक्स का साइन एक्स से किया माइनस का साइन एक्स और कोस एक्स, और बटा में क्या पड़ा है 1 प्लस कोस एक्स की होल स्क्वायर। इससे ये क्या हो गया कैंसल, साइन और साइन मिलके कितने हो गए 2 साइन एक्स, और बटा में क्या पड़ा है 1 प्लस कोस एक्स की होल स्क्वायर। ये आ गया आपका dy अपॉन में dx। तो आज के लिए अपने इतना ही रखेंगे, इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन बच गए वो अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।